सेंट्रल मॉडर्न बीएड कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम भक्ति आंदोलन का अध्ययन कर रहे थे। भक्ति आंदोलन के एक प्रमुख संत रहे हैं राजस्थान में दादू दयाल। दादू दयाल की अगर हम बात करें तो उनका जन्म 1544 में गुजरात अहमदाबाद में हुआ। भ्रमणशील रहे हैं वो। बंगाल, बिहार, राजपूताना विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने भ्रमण किया और उनका अधिकांश समय है वह राजस्थान में व्यतीत हुआ। इसलिए दादू दयाल राजस्थान के प्रमुख लोक देवता कहते हैं, संत कहते हैं, बन गए। जब हम भक्ति परंपरा की बात करते हैं तो भक्ति परंपरा में हम देखते हैं कि दो प्रकार की भक्ति धाराएं हैं, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा जो है उसकी परंपरा बहुत पुरानी रही है। एक ब्रह्म में, एक ईश्वर में, निराकार ईश्वर में विश्वास करना, मूर्ति पूजा नहीं करना, निर्गुण भक्ति परंपरा की मुख्य बात रही। सगुण भक्ति धारा में सामान्यतः आकार का साकार रूप में ईश्वर की उपासना की जाती है। तो दादू दयाल जो हैं वह निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख संत रहे हैं और उन भक्ति धारा में अगर हम देखें तो दादू दयाल को कबीर है, नानक है, उनके समकक्ष रखा जाता है। दादू दयाल अपने विचारों में दयालुता के कारण, अपने व्यवहार में दयालुता के कारण उन्हें दादू दयाल के नाम से जाना जाता है। दयालुता के कारण उन्हें दयाल कहा गया, दादू दयाल कहा गया। उनके उपदेशों में भी सामान्य बात एक निकल कर यह आती है जिनमें उनके उपदेश थे कि विनय बनो और अहम को त्यागो, अहंकार नहीं होना चाहिए। तो दादू दयाल महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं, भक्ति संत रहे हैं, जिन्होंने भारत में भ्रमण किया और सांबर आए और वहाँ रुके। उन्होंने शिष्य रहे, उनके प्रमुख थे, 152 शिष्य रहे और आखिर में उन्होंने जयपुर में नारायणा में अपनी मुख्य पीठ स्थापित की। कर्म स्थली के रूप में करडाला नागौर के रूप में जाना जाता है दादू दयाल की, लेकिन उनकी जो मुख्य पीठ है वो जयपुर नारायणा जयपुर में स्थापित की गई है। जयपुर के जो दादू दयाल के जो प्रमुख शिष्य रहे हैं वो 152 शिष्य रहे हैं और 52 जो शिष्य हैं उनमें 152 शिष्य हैं, उनमें 52 शिष्य प्रमुख शिष्य रहे हैं जिन्हें दादू पंथ के स्तंभ के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने एकांत में ज्ञान प्राप्ति कर उनका प्रचार प्रसार जनता में किया। वो प्रमुख 52 शिष्य रहे हैं। 100 जो शिष्य रहे हैं उन्होंने दादू दयाल की शिक्षाओं को ग्रहण किया, लेकिन वो उतना प्रचारित नहीं कर पाए अपने जीवन में। तो 52 शिष्य प्रमुख रहे हैं। दादू दयाल के जो पंथ हैं वो सामान्यतः ब्रह्म संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। दादू ने सामाजिक उत्थान के कार्य किए, धर्म जो सांप्रदायिक वैर भाव है उसको दूर करने का कार्य किया। वो मुगल शासक अकबर के समकालीन थे। 1544 में उनका जन्म होता है और 1602 के लगभग उनकी मृत्यु होती है। और यही समय अगर हम देखें
तो लगभग अकबर का भी रहा है। तो कहते हैं कि अकबर के शासनकाल में वो फतेहपुर सीकरी गए और अकबर ने जब उनकी चर्चाएं सुनी तो अकबर ने उन्हें कहा कि भाई आप हमें सत्संग का पाठ करें या सुनाएं। तो कहते हैं कि दादू दयाल ने उन्हें 40 दिन तक अकबर ने उनकी शब्द वाणी को सुना और उससे अकबर प्रसन्न हुए और उसी के आधार पर आगे चलकर अकबर ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया। तो कई बार एक क्वेश्चन बनता है कि भाई कौन सा संत है जो अकबर से मिला था या अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया। तो दादू दयाल महत्वपूर्ण संत रहे हैं। निर्गुण भक्ति परंपरा के सरल सादगी जीवन उच्च विचारों के कारण उन्हें राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है। दादू दयाल राजस्थान के कबीर के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। अगर दादू दयाल की अगर हम बात करें तो उन्होंने जो सामान्यतः जयपुर के आसपास के प्रदेश, जयपुर उनका प्रमुख केंद्र रहा, तो जयपुर के आसपास के प्रदेश को ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है। तो सामान्यतः जो उनके उपदेश हैं वो ढूंढाड़ी भाषा में है। दादू दयाल के अगर हम रचनाओं की बात करें तो उसके जो बहुत सारे उपदेश हैं उनकी रचनाओं में संग्रहित हैं और उनमें साखी है, पद्य है और महत्वपूर्ण रूप से उनका जो है अंगवधु है। और सबसे महत्वपूर्ण जो याद रखने वाली बात है वो दादू की वो है हरड़े वाणी, और हरड़े वाणी उनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त जो उनके विचारों को बाद के समय में उनके शिष्यों ने जैसे सुंदरदास ने, रज्जब ने जो प्रचारित किया उसे दादू वाणी के नाम से भी जाना जाता है। दादू वाणी है, दादू रद्दू है, उस रूप में भी उनको जाना जाता है। जो दादू की वाणी है, दादू के जो उपदेश हैं या जहाँ दादू के शिष्य या उनके अनुयायी जहाँ पर सत्संग करते हैं उसे सामान्यतः अलख दरीबा के नाम से जाना जाता है, अलख दरीबा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दादू ने शब्द की महिमा का प्रचार प्रसार किया और उनका जो अभिवादन है सामान्यतः राम के नाम से संबोधित किया है, सतराम के नाम से, सत्य राम के नाम से उनका अभिवादन है। जो कबीर के दादू दयाल के जो शिष्य हैं उन शिष्यों में जो प्रमुख शिष्य हैं 52 शिष्य हैं, उनमें अगर हम प्रमुख से देखें तो गरीबदास है, बदना है, रज्जब है, सुंदरदास है और जन गोपाल उनके प्रमुख शिष्य हैं। दादू के जो ब्रह्म संप्रदाय है, दादू की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने उनके विचारों को विभिन्न रूपों में नवीन पंथों में प्रचारित किया और उसे आगे बढ़ाया। तो दादू के विचारों को आगे जो उनके प्रमुख शिष्यों ने या प्रमुख पंथों के रूप में जो प्रचलित हुए वह सबसे महत्वपूर्ण है खालसा, और जिसकी स्थापना उनके प्रमुख शिष्य गरीबदास ने की। और ये जो प्रमुख पीठ है इनकी वह नारायण में जयपुर में है। दूसरा जो महत्वपूर्ण है वह विरक्त है, जो विरक्त रहते हैं नाम से ही पता चलता है। दूसरा पंथ विरक्त पंथ हो गया। तीसरा पंथ उनका खाकी पंथ है, जो सामान्यतः राख लगा के, भस्म लगा के अपने शरीर पे रखते हैं। चौथा उत्तरादे हैं, महत्वपूर्ण है, जो हरियाणा में हिसार में है। उनके एक शिष्य थे बनवारी दास, उन्होंने इसकी स्थापना की। और एक महत्वपूर्ण जो शिक्षा है पंथ है वह उनका नागा पंथ एक महत्वपूर्ण पंथ रहा है, जिन्होंने समय के साथ उस समय भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी अंग्रेज़ों के द्वारा धर्म पर एक के बाद एक हिंदुओं को ईसाई बनाने की परंपरा, तो
इन्होंने इस बात को महसूस किया कि भारत में हिंदू धर्म की रक्षार्थ तो उन्होंने शस्त्र धारण करने प्रारंभ किए। तो नागा पंथ भी एक महत्वपूर्ण रहा है, जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह की सहायता भी की आगे चलकर। तो नागा पंथ भी एक महत्वपूर्ण पंथ रहा है दादू दयाल का। इसके अतिरिक्त भी एक छठा पंथ भी का उल्लेख मिलता है जो निहंग के रूप में जाने जाते हैं। वो भी हिंदू धर्म की रक्षार्थ शस्त्र धारण करते आ रहे हैं। तो इस प्रकार अगर देखें तो जो उनके प्रमुख शिष्यों में जो नाम आते हैं उनमें से एक शिष्य आता है वो सुंदरदास, उसी ने नागा पंथ की स्थापना की थी। तो इस प्रकार दादू दयाल ने तत्कालीन सामाजिक परिदृश्य में धार्मिक सद्भाव की बातें, अपने विनय बनने की बातें, कि किसी प्रकार से अहम को त्यागने की बात उनके रूप में महत्वपूर्ण रूप से जानी जाती है। और तत्कालीन परिस्थितियों में जब भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख के रूप में बहुत सारे पंथ संप्रदाय प्रचार प्रसारित हो रहे थे, उस समय हिंदू धर्म की एक सुरक्षा कवच के रूप में, हिंदू धर्म के उच्च संस्कारों के रूप में, निर्गुण भक्ति के रूप में दादू दयाल ने लोगों को वास्तविक ज्ञान से परिचय करवाया। इसलिए दादू दयाल को राजस्थान के कबीर के रूप में जाने जाते हैं। कबीर निर्गुण भक्ति के एक महत्वपूर्ण संत हुए। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो दादू दयाल के जो प्रारंभिक जो मदर फादर है उनके बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखें तो दादू दयाल राजस्थान के प्रमुख भक्ति संत हुए हैं।